Good morning students. In previous video you learned what is the nutrient, what is the nutrition and what is the photosynthesis and what is the mode of the nutrition in our plant. Okay, now new topic is algae. Algae is a slimy green package and you can see it ponds and stagnant water. And now it is a rainy season, so you can also find near to your home and on wall. So it is an algae. Algae green कलर का दिखाई देता है because it contain chlorophyll. क्योंकि algae के पास क्या है? Chlorophyll. And you know that if any organism has chlorophyll, it prepares its foods themselves. So algae is also prepare food by themselves with the photosynthesis process. Okay. Now nitrogen. Nitrogen. You know that students, there are lot of gases in our air. And nitrogen is one of them. Okay, but these nitrogens, plant can't absorb them. So, there are some bacteria in our soil. The name is rhizobium bacteria. और ये जो rhizobium bacteria है, what is doing? वो क्या करता है? ये जो नाइट्रोजन गैस है, वो नाइट्रोजन गैस को सिंपल फॉर्म में, दैट मीन्स यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो दिस rhizobium bacteria convert this nitrogen into usable form, and after that roots absorb this nitrogen and then transport into the leaves. और बाद में roots ये usable form वाला नाइट्रोजन लेता है और leaves तक पहुंचाता है. Okay, this rhizobium bacteria you can also found on a gram, peas and mung beans. Root of the gram, peas and mung beans. And in returns, plants provide shelter and food to the rhizobium bacteria. मतलब कि rhizobium bacteria जो है वो ग्राम, पीस और मूंग बीन्स के रूप में भी देखने को मिलता है. और इसके बदले में प्लांट क्या करता है? rhizobium bacteria को shelter and food प्रोवाइड करता है. Clear? What is the nitrogen? Okay students, now new topic, other modes of nutrition in plants. Students, some plants do not have chlorophyll. They can't synthesize food. So, they depend animals or other plants. That means कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है. तो ऐसे प्लांट कोई और प्लांट के ऊपर डिपेंड है या तो कोई एनिमल के ऊपर डिपेंड है. ऐसे मोड पे क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड. हमने देखा है ना आगे कि ऑटोट्रॉफिक मोड और हेटरोट्रॉफिक मोड. ऑटोट्रॉफिक में प्लांट अपना खाना खुद बनाता है. हेटरोट्रॉफिक के मोड में प्लांट जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. देयर आर 4 प्लांट्स: पैरासाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स. आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन दिस प्लांट. फर्स्ट इज पैरासाइटिक प्लांट्स. ये प्लांट कैसे? जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है और अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं. तो इट इज कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट. और उसमें आता है कसकटा जिसका दूसरा नाम है अमरबेल. इसमें आपको 2 बात याद रखने का है. फर्स्ट इज द डिपेंडेंट और सेकेंड इज द जिस पर डिपेंडेंट है. मतलब कि जो डिपेंडेंट है उसको बोलते हैं होस्ट और जिस पर डिपेंडेंट है उसको बोलते हैं पैरासाइट. तो होस्ट क्या काम करता है? तो होस्ट है वो फूड प्रोवाइड करता है, बराबर. और पैरासाइट है वो उस पे डिपेंड रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट. अभी देखो आपका फिगर 1.5 है, उसमें कसकटा दैट मीन्स अमरबेल का पिक्चर दिया है जो आपको येलो कलर की दिखाई देती है. वो क्या है कि कोई ट्री के ऊपर डिपेंड है और वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेती है मालूम है? कि जो ये ट्री है ना वो अपना खाना बनाता है और वो खाना ये अमरबेल अब उसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसमें से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं. समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, दिस प्लांट इज ए कसकटा एंड यू कैन सी हियर येलो वायरी ब्रांच्ड structure twining around the stem. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called host and take nutrition
from it. So Cuscuta called the parasite. Okay, now second part, insectivorous plant. तो इंसेक्टिवरस प्लांट में क्या है कि ये जो प्लांट है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? इंसेक्ट पर। मतलब ये प्लांट इंसेक्ट खाता है और उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, अपना न्यूट्रिशन उसमें से लेता है, इसलिए ये प्लांट को बोला गया है इंसेक्टिवोरस प्लांट। और उसका एग्जांपल है पिक्चर प्लांट। देखो पिक्चर, वो पिक्चर मतलब फोटो होता है, और ये पिक्चर PITCHER, ये पिक्चर मतलब होता है पॉट। क्या होता है? पोट, मतलब लाइक ए जग, लाइक जग उसको बोलते हैं या पोट बोलते हैं। ये पिक्चर का मीनिंग पोट होता है या जग होता है, राइट। और फिगर 1.6 में मैं आपको बताती हूँ कि ये पिक्चर प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, ठीक है। ओके, टेक आउट ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड सी द पेज नंबर 5, फिगर 1.6. Okay students, you can see here the picture plant. Picture plant कैसे दिखता है आपको? जग लाइक स्ट्रक्चर, राइट, जग जैसा दिखाई है ना। इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, ये जो लीफ है ना उसका एक मॉडिफाइड किया हुआ पार्ट है। द एपेक्स ऑफ द लीफ, लीफ का जो आगे का भाग होता है, फॉर्म से लीड, वो लीड बन जाता है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जो खुल भी सकता है और बंद हो सकता है। इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स, इसके अंदर हेयर भी होता है, जिसकी वजह से when insect lands in the picture, the lid closed and trapped insect, मतलब कि जब इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो ये लीड बंद हो जाता है, और जो हेयर होता है उसकी वजह से वो वहाँ पे चिपक जाता है। आफ्टर दैट द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, लीड क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट उसमें फंस जाता है। द इंसेक्ट इज digested by the digestive juice secreted in the picture and its nutritions are absorbed. और फिर क्या होता है, जो इंसेक्ट अपना डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, जिससे ये जो लीफ है वो अपना न्यूट्रिशन उसमें से ले लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। Okay, now number 3, saprotrophic plants. अभी देखिए ये प्लांट्स क्या करते हैं, तो ये प्लांट्स जो ऐसे होते हैं वो डिकेइंग और डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है और उसमें से न्यूट्रिशन वो लेते हैं। दैट मीन्स उसका जो एग्जाम्पल है वो है फंगी। फंगी जो है वो क्या करता है कि वो डिकेइंग और डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है और उसमें वो सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस, और डाइजेस्टिव जूस वो सीक्रेट करता है, बाद में उसको कन्वर्ट करता है एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, और जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाता है, आफ्टर दैट उसमें से वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उसमें से वो न्यूट्रिशन ले लेता है। मतलब कि फंगी कोई डेड एनिमल के ऊपर गया या डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर गया, बाद में वो क्या करता है उसमें अपना जूस सीक्रेट करता है। जूस सीक्रेट होने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है, और वही सॉल्यूशन में से वो अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होती है वो आपकी बुक में मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर फिगर 1.7, packed up mushroom. A mushroom growing on decayed material. So this is the example of saprotrophic nutrition in our plants. Student, there is one more activity. Activity 1.2. Take a piece of bread and moisten it with water. Leave it in a moist, warm place for 2-3 days or until
fluffy patches appear on them. Figure 1.8. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. मतलब कि आपको एक ब्रेड लेने का है और ब्रेड का पीस लेने के बाद वो ब्रेड को आपको वार्म प्लेसेस या कोई मॉइस्चर वाली प्लेस है वहाँ पे उसको 2 और 3 दिन के लिए रख देने का है। तब तक रखने का है जब तक वो ब्रेड के ऊपर फ्लफी पैचेस दिखाई ना दे, और बाद में आपको माइक्रोस्कोप में या मैग्नीफाइंस लेके उसका ऑब्जर्वेशन करने का है। मतलब को आपको देखने का है कि उसमें आपको क्या दिखाई देता है, और जो आपको दिखाई देता है वो ऑब्जर्वेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखने का है। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। जब आप देखते हो तो माइक्रोस्कोप में या मैग्नीफाइंग ग्लास में आपको कॉटन लाइक थ्रेड मतलब को कॉटन जैसे आपको थ्रेड दिखने को मिलेंगे। किसके ऊपर? ब्रेड के ऊपर। देखो फिगर 1.8 में आपको ये फिगर क्लियर दिखाई देती है। फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। क्लियर? ओके ना। द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। मतलब जो आपको ये वाइट पेचेस दिखाई देते हैं जो कॉटन जैसे, उसको क्या बोलते हैं? फंगी। They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organism take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. मतलब कि जो आपको ये न्यूट्रिशन है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि वो क्या करता है, वो जो कोई मरा हुआ या कोई सड़ा हुआ और पदार्थ है उसमें से अपना न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करता है, इसलिए उसको क्या बोला गया है? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? और फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर एंड क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स। फंगी आपको पिकल्स में भी दिखाई देती है, लेदर्स में भी दिखाई देती है, क्लोथ्स में भी दिखाई देती है, लेकिन कब? जब वो कोई वार्म प्लेस है या कोई ह्यूमिड मॉइस्चर है और ऐसे लॉन्ग टाइम पे वहाँ पे जो रखा हुआ है क्लॉथ्स या पिकल्स या लेदर्स, तो उसमें ऐसा फंगी आपको दिखाई देता है। देखो, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। मतलब कि जो ये फंगल्स के पोर्स है वो किस में होते हैं? एयर में होते हैं, लेकिन जब उसको वो कोई वार्म प्लेस या वेट प्लेस मिल जाता है तो क्या हो जाता है? जर्मिनेट हो जाता है। क्लियर? व्हाट इज द सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ओके, नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ द हेटेरोट्रॉफिक मोड इज सिम्बियोटिक प्लांट। व्हाट इज द सिम्बियोटिक प्लांट? ये मोड में क्या होता है, और ऐसे जो प्लांट होते हैं वो प्लांट में 2 प्लांट होते हैं और दोनों प्लांट एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मतलब कि दोनों प्लांट एक दूसरे को न्यूट्रिशन हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं और शेल्टर में भी हेल्प करते हैं। देखते हैं ऐसे कौन से प्लांट है जो दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो एग्जाम्पल इज एल्गी एंड फंगस। मैं देखो, एल्गी एंड फंगस जब साथ में रहते हैं तो क्या करते हैं? तो कि जो एल्गी है वो फंगस को क्या देता है? फूड प्रोवाइड करता है। एल्गी फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, तो उसके बदले में कि जो फंगस है वो क्या करता है? एल्गी को क्या देता है? तो एल्गी को शेल्टर देता है, वाटर एंड मिनरल्स देता है, और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। Clear this one? What is the symbiotic plant and what is the symbiosis relationship? Okay, so here we have completed all the points of the heterotrophic mode.
There are 4 plants and they are not doing for their food, they depend other modes. वो चाहे चारों में से कोई भी मोड पे डिपेंड करते हैं। और अभी ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे, सो प्लीज यू नोट डाउन इन योर नोटबुक, ओके, डोंट फॉरगेट इट, यू राइट इन योर नोटबुक।